नमस्कार। राष्ट्र धर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। राष्ट्र धर्म में आज बात होगी यूपी में पंचायत चुनावों की बिसात की। जी हां, आपको बता दें कि राजनीतिक दल अब धीरे धीरे तैयारी में जुट चुके हैं क्योंकि वो पंचायत चुनाव में इस बार एंट्री लेने वाले हैं। और इस बार का यूपी का पंचायत चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अब तक बड़े बड़े राजनीतिक दल या फिर क्षेत्रीय दलों ने पंचायत चुनाव में दखल नहीं दिया था, लेकिन अब इस बार पंचायत चुनाव में भी राजनीतिक दलों की एंट्री होने वाली है। एक रिपोर्ट के माध्यम से पूरी कवायद को समझेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। यूपी में पंचायत चुनाव की विसात बिछने की दहलीज पर है। उत्तर प्रदेश सरकार 31 मार्च तक पंचायत चुनाव करा लेने की तैयारी में जुटी है। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव कराने को लेकर निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पंचायती राज विभाग में हलचल तेज हो गई है। अभी वोटर लिस्ट फाइनल करने का काम चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में पंचायत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण 4 जिलों में पंचायतों के पूर्ण परिसीमन और 49 जिलों में आंशिक परिसीमन की कार्यवाही चल रही है। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत का वार्ड निर्धारण और वार्डों का आरक्षण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है और उसी दिन आधी रात से सभी ग्राम पंचायत भंग हो जाएंगी। अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 मार्च तक चुनाव कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी तैयारियां शुरू हो गई हैं। 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होते ही नए कामों की शुरुआत पर रोक लग जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बाकायदा शासनादेश भी जारी होगा। अधिकतर जिलों में 25 दिसंबर 2015 को ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई गई थी। ऐसे में अब 5 साल पूरे होने के बाद 25 दिसंबर 2020 को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। पंचायत विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अभी तक चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी नहीं हुई है। अधिसूचना के बाद ही ग्राम पंचायतों में नियमानुसार कार्यवाहक नियुक्त किए जाएंगे। इस बीच प्रदेश के 4 जिले गोंडा, मुरादाबाद, संभल और गौतम बुद्ध नगर में ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के साथ जिला पंचायत के वार्डों के परिसीमन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। जारी होगा ये कार्यक्रम क्योंकि सरकार तैयारी कर चुकी है। सरकार पूरी तरह से मन बना चुकी है कि यूपी में बोर्ड की परीक्षाओं से पहले पंचायत के चुनाव निपटा लिए जाएं। और इतना ही नहीं, तमाम सारी कवायदें चूंकि इस बार होने वाली हैं और वैक्सीनेशन का काम भी पूरे प्रदेश भर में, देश भर में जारी रहेगा, इसलिए पंचायत चुनाव और जल्द से जल्द कराने की तैयारी की जा रही है। चर्चा करेंगे और तमाम सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार का चुनाव, जो पंचायत चुनाव होने वाला है यूपी में, वो कितना अहम और कितना खास होने वाला है। क्योंकि ये माना जा रहा है 2022 यानी विधानसभा चुनाव की एक बड़ी तकरीर जो है यहाँ से इन पंचायत चुनाव से तय हो जाएगी। राघवेंद्र दुबे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही वसीम राजा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। वसीम राजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वसीम राजा जी, यूपी में बोर्ड की परीक्षाओं से पहले पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर कवायद चल रही है, हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसे ही निर्देश दिए हैं। ऐसे में इस बार का ये चुनाव, पंचायत चुनाव, बड़ा ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि राजनीतिक दलों की एंट्री पंचायत चुनाव में इस बार देखने को मिलेगी यूपी के अंदर। जी बिल्कुल आ रही है। हाँ सुनील जी, मैं एक बात कहूंगा, राजनीतिक दल चाहे कोई भी आए, किसी की भी एंट्री हो, पर उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किए हैं, जो विकास और डेवलपमेंट की है, इस डेवलपमेंट को वोट जाएगी। किसी के आने ना आने से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ही समझदार है और ये जान गई है कि उत्तर प्रदेश का जितना विकास आदरणीय योगी नाथ जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हुई है, उस डेवलपमेंट को वोट जाएगी। और बहुत ना वसीम साहब, मेरा सवाल कुछ और था, आप समझ नहीं पाए।
मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अलावा बाकी राजनीतिक दलों की एंट्री हुई है, मैं तो कह रहा हूं आंशिक तौर पर पहले समर्थन मिलता रहा पार्टियों का, बड़े बड़े राजनीतिक दलों का, प्रधानों को, लेकिन इस बार तो यह हो रहा है कि ऐसा ना हो कि चुनाव चिन्ह बट जाएं, ऐसी स्थिति हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है। हालांकि यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होता है जब पंचायत चुनाव आयोजित होते हैं। विधानसभा चुनाव अलग रख दीजिए, आम चुनाव अलग रख दीजिए, उन सब से एक अलग ही विसात होती है उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी सरकार की अग्नि परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को संपन्न, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से करा लेना। राघवेंद्र दुबे जानते हैं इस बात को और आप भी जानते हैं बखूबी। जी जी जी, मैं इसलिए कह रहा हूं वसीम राजा। जी जी, देखिए सुनील जी, हम वही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल शांति है, बिल्कुल ये चुनाव जो संपन्न होंगे बिल्कुल शांति से होंगे और बिल्कुल ईमानदारी से, और एक एक वोट जो है बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होगा। और पहले वाली जो बात, जो चुनावों में जो हिंसा का माहौल आप देखते थे ना, उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, पंचायतों को चुनाव होते हैं, तो वहाँ के राजनीतिक दलों की पूरी एंट्री रहती है, उनके दबाव रहते हैं और दबाव में चुनाव का महत्व खत्म करके उनके बूथ कैप्चरिंग, ऐसी घटनाएं पहले सुनने को मिलती थी। लेकिन जो इस बार का पंचायत चुनाव होगा बिल्कुल निष्पक्ष होगा और बहुत शांति माहौल वसीम में भाई, होगा। एक चीज बता दूं आपको, राजनीतिक दलों की एंट्री उस लेवल पे नहीं होती थी पंचायत चुनाव में। मैं बार बार आपसे इस बात के लिए इशारा कर रहा हूं। ये तो पंचायत निर्धारित कर लेती थी, भैया गोलियां चल जाती हैं, आप कितने भी हथियार जमा करा लीजिए, बावजूद उसके प्रत्याशियों के अंदर ऐसे जैसे सीमा पर फायरिंग होती है उस तरह की स्थिति देखने को मिलती थी। मैं उसी बात को कह रहा हूं, और उसमें राजनीतिक दलों का संरक्षण नहीं होता। लेकिन इस बार राजनीतिक दलों का संरक्षण हो रहा है, तैयारी सबने कर ली है। राघवेंद्र दुबे भी तैयारी कर कर बैठे हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा प्रधान हमारे जीत कर आए, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तकरीर, इबारत लिखी जानी है गांव से, इसलिए पंचायत चुनाव बेहद महत्वपूर्ण और अहम। राघवेंद्र दुबे, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा का जो रास्ता है वो गांव से होकर के गुजरता है जी। और गांव पंचायत अगर मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से आगामी चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उनकी निश्चित रूप से उनमें कोई भी पार्टी हो उसको लगेगा कि उससे उसको बल मिलेगा। अभी जैसे कह रहे थे कि यहाँ उत्तर प्रदेश में वसीम भाई कह रहे थे बीजेपी के, ये उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। हमें से पूछना चाहेंगे कौन से विकास कार्य हुए हैं? ना राघवेंद्र भाई, हम लेकर के, राघवेंद्र जी देखिए, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, वसीम भाई ने कह दिया। लेकिन देखिए यहां क्या है कि योगी जी का चेहरा और मोदी जी के चेहरे की बात नहीं होगी, यहां होगी पंचायत के प्रधान की बात, जो शौचालय का पैसा खा गया, जो आरसीसी का पैसा खा गया, जो उसने सड़क खरंजा नहीं लगवाया, नाली नहीं बनवाई। यहां होता है इस मसले पर चुनाव। देखिए जो गांव के चुनाव होते हैं निश्चित रूप से गांव का विकास होगा। कहते हैं ना कि गांव का विकास होगा और शहर का विकास जब समग्र रूप से होगा तभी उत्तर प्रदेश विकास करेगा। अगर गांव किसी मायने में पीछे पिछड़ते हैं तो वो उत्तर प्रदेश भी पीछे पिछड़ेगा और देश भी पीछे पिछड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि जो गांव के चुनाव हों वो मजबूती से हों। अभी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी है वो बहुत लोग उसको ध्यान रखेंगे। ना मैं राघवेंद्र जी, बीजेपी छोड़ो, बीजेपी वसीम राजा बताएंगे। मैं आपकी कह रहा हूं समाजवादी पार्टी किस तरह की तैयारी में है? कमर कस चुकी है समाजवादी पार्टी भी पंचायत चुनाव के लिए? देखो सभी लोग जानते हैं, हालांकि अभी तक कभी किसी ने चुनाव चिन्ह नहीं बांटा, लेकिन आप ये सब जानते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो गांव की पार्टी है, वो गांव की पार्टी है। हम लोग जरूर गांव-गांव में जाते हैं, किसानों की पार्टी है। और अभी बीजेपी के जो कह रहे थे हमारे प्रवक्ता, उन्होंने मुख्यमंत्री जी का नाम 3 बार में ले पाया, योगीनाथ तो तीसरे बार में याद आए, योगी आदित्यनाथ। अब जब उनके प्रवक्ता को नाम उनका ध्यान नहीं है तो जनता को उनका नाम कहां से ध्यान होगा? तो गांव से आप समझ सकते हो कि इनकी सफाई होनी निश्चित है। और गांव के लोग और किसान जिस तरीके से कृषि विधेयक लेकर के आए हैं और कृषि कानूनों में इन्होंने जिस तरीके से किसान आज आंदोलनरत है, वो गांव का ही किसान बैठा हुआ है, गांव के लोग बैठे हुए हैं सड़कों पर। तो ये अगर पंचायत चुनाव में जब जाएंगे तो जनता निश्चित रूप से, गांव की जनता इनको जवाब देगी,
कि आपने ठीक हमारे ठीक लिए क्या वसीम किया? राजा बहुत आप मुस्कुरा रहे हमारे लिए हैं। काले कानून वसीम लेकर राजा के आ मुस्कुरा रहे हैं, जी, कह रहे हैं कि जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क राघवेंद्र जी, योजना के तहत राघवेंद्र बहुत जी, काम हुआ। मैं आपको एक बात बता प्रधानमंत्री दूं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सुनिए, शौचालय बने। आ रहा हूँ वसीम राजा, आप ही के पास आ रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। तो शौचालयों में इसलिए घोटाला हो इसलिए गया, आपको वसीम पता राजा हंस भी रहे हैं क्या? वसीम राजा शौचालयों जी, का एक घोटाला यही हो वजह है। गया। ठीक है राघवेंद्र जी, आपकी बात आई। वसीम राजा जी, यही वजह है। देखिए, मैं एक बात, मेरे मित्र जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जिन्होंने कहा है कि गांव पार्टी है, ये बात वो एक समय बीत चुका है। आजकल भारतीय जनता पार्टी जो है गांव गांव में है, और एक एक बच्चे बच्चे के हाथ में, और एक एक का भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ये आपको पिछले विधानसभा चुनाव में भी दिख गया और लोकसभा चुनाव में भी दिख गया। तो आज जो है, जैसे कि हमारे सुनील जी जो बात कर रहे थे कि पहले के जो चुनाव होते थे, पंचायतों के चुनाव होते थे, और हथियारों के बल पे बाहुबली चुनाव कराया करते थे और अपने हिसाब से नतीजे निकाला करते थे। आज जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बाहुबली की नहीं चलेगी, कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सारे जितनी भी गुंडा ताकते थी, जितने इस टाइप के बाहुबली के लोग थे, वो सब इस टाइम जेल के अंदर है। और जिन गुंडों को समाजवादी पार्टी के लोगों ने पाल के रखा था, आज वो सब अंदर बैठे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल शांति है। और चुनाव जो है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए होगा। हर व्यक्ति, जैसा कि मेरे समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता भाई ने कहा, वसीम राजा जी, के विकास से ही लोकसभा और विधानसभा तय होते हैं। ठीक। तो योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा करते हुए योगी आदित्यनाथ जी का विकास गांव तक पहुंचे, इसलिए हर पंचायत में हर प्रधान जो है योगी जी की सोच वाला व्यक्ति बन के आए, तभी जाके पूरे उत्तर प्रदेश के जो गांव विकसित होने से रह गए, जहाँ पे कुछ एक जगहों पे समाजवादी की सोच के लोग के प्रधान है या दूसरे अन्य दलों के प्रधान है, उनकी इस बार वहां से भी छुट्टी होगी। और वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सोच वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रधान बन के आएगा। और वहां के पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में जहां कहीं कोई विकास की कमी रही, उस विकास में और तेजी लाई जाएगी। और बिल्कुल ठीक भाई राघवेंद्र दुबे जी, एक चीज तो समझ में आ रही है। ठीक है वसीम राजा जी, ठीक है, देखिए कुछ फैक्ट पे बात होनी चाहिए। ठीक है वसीम राजा, कानून व्यवस्था नियंत्रित है। 56 लाख की अभी लूट हो गई है बैंक में, आगरा में, ये भी समझ लो, थोड़ा सा धैर्य रखो। राघवेंद्र दुबे भाई, एक चीज बहुत बारीकी से देखी है, 1.5 दशक मुझे भी हो गया पंचायत चुनाव और बाकी चुनावों को कवर करते हुए। गांव देहात को देखा, यूपी से ही बाकी चीजें मैंने देखी। बाकी सब छोड़ो, मैं तो अपना तजुर्बा बता देता हूं। मैं भी जाता हूं भाई, प्रधान को वोट देके आता हूं, प्रधान बना के आता हूं। मैं कह रहा हूं हाथरस का ग्राम पंचायत नगला अलिया, वहां का मैं निवासी, वो सीट आरक्षित हो गई। और आरक्षित होने के नाते सब ग्रामीणों ने मिलकर एक जो उस कोटे से आते थे बंधु, उनको जिता दिया। 5 साल पूरे हुए, उसके बाद आज वह मजदूरी कर रहे हैं, मनरेगा में चले जाते हैं, वही पूर्व प्रधान या फिर बाकी कार्य करते हैं। 5 साल उनका रहा, जो भी उन्होंने काम किया कराए। लेकिन अब एक चीज तो दिख रही है, दूर की कौड़ी मानूंगा हालांकि राघवेंद्र जी, कि अब जो ग्राम प्रधान होंगे वो भी आने वाले समय में फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और बड़ी बड़ी गाड़ियां, नाना प्रकार की जो गाड़ियां लेके चलते हैं नेता, उनसे नीचे बात नहीं करेंगे। ये तो हो जाएगा भाई, अगर राजनीतिक दलों की एंट्री होती है तो। देखिए, राजनीतिक दलों की इसमें एंट्री हो या ना हो, ये बात सही है कि बहुत सारे प्रधान हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। ग्राम विकास को उन्होंने प्राथमिकता दी और गांव के विकास को आगे बढ़ाया उन्होंने। लेकिन बहुत सारे, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग रहे जिन्होंने उस पैसे का दुरुपयोग किया। जहां गांव का विकास होना चाहिए, खड़ंजा लगना चाहिए था और विकास कार्य होना चाहिए था, उसमें धांधली की, ये बात सही है। और ये भी बहुत सारे शौचालय जो योजना लाई गई थी उत्तर प्रदेश में, उसमें ज्यादातर धांधली हुई है कि लोगों के शौचालय नहीं बनी, थोड़ा सा कुछ बना दिया, सेट बना दिया और उसके पैसे मिलके सेक्रेटरी के साथ खा लिए गए। ये बात से इसके लिए पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना पक्की व्यवस्था करे एकदम जब तक पारदर्शिता नहीं होगी तो ये व्यवस्था आगे भी होगी। और राघवेंद्र दुबे जी, एक और बात कहूंगा, फिर ये बात फिर पत्थर की लकीर समझ लीजिएगा। आने वाले समय में आप भी देखेंगे, वसीम राजा भी देखेंगे, हम सब लोग भी देखेंगे पंचायत चुनाव। जब हैदराबाद के निकाय चुनाव में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जाएंगे वहां पर,
कमल खिलाने के लिए, तो क्या योगी जी पंचायत चुनाव में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। यही स्थिति लग रही है इस बार। लग रहा है कि भाई बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है मसला। इस बार अखिलेश जी को भी मैदान में आना होगा। देखिए, बिल्कुल जरूरी, हम तो चाहेंगे वो आए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, विकास उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं। हमने आगरा से लेकर के लखनऊ तक का केवल 22 महीने में 322 किलोमीटर का अगर हमने एक्सप्रेस में बना दिया, दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 कर दिया, चाहे डायल 100 देने का काम राघवेंद्र जी, अब गांव में मुफ्त बिजली किया। ठीक है राघवेंद्र जी, ये पार्टी है। देखिए गांव में आप जाएंगे, इन लोगों ने कुछ नहीं राघवेंद्र जी, अब गांव में आप जाएंगे, उद्घाटन किया राघवेंद्र जी, अगर उद्घाटन करेंगे तो जनता जानती है। राघवेंद्र जी, गांव में आप जाएंगे तो वहां की भौतिक व्यवस्थाएं, वहां की मूलभूत समस्याएं, वहां उनसे भी दो चार होना पड़ेगा। हालांकि जो आज तक मुझे समझ में आया, हर एक चुनाव में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 5 से 6 मुद्दे, मूल मुद्दे, ये गांव से ही शुरू हो जाते हैं और फिर जाते हैं देश की शीर्ष नेतृत्व तक, यानी कि लोकसभा चुनाव तक। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें तो हर बार देखने को मिलेंगी और यही मुद्दे भी रहने वाले होंगे। ब्रेक के बाद लौटूंगा तो समझूंगा कि जो 2 बच्चे वाला फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पर भी कुछ अमल होगा क्या, कि जिसके 2 बच्चे होंगे वही चुनाव लड़ेगा। ब्रेक के बाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्रधर्म में चर्चा हो रही है यूपी में आने वाले पंचायत चुनावों की। पंचायत चुनाव का इस बार का स्वरूप कैसा होने वाला है, क्योंकि इस बार राजनीतिक दलों की बड़ी एंट्री पंचायत चुनाव में होने वाली है, उसी पर चर्चा हो रही है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र दुबे जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वसीम राजा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। वसीम राजा जी, एक बवाल और हुआ अभी महीने 1.5 महीने पहले, बोले जिसके 2 बच्चे वही पंचायत चुनाव लड़ेगा। इस पर भी खूब घमासान हुआ। राघवेंद्र दुबे भी बोले कि ये क्या भैया, ये कहां से ले आए नई बात? क्या इस आधार पर भी कोई चल रहा है मंथन? हालांकि वो मंथन चलता रहा, अब उस पर चिंतन होकर कुछ अमृत निकला नहीं निकला, वो वसीम राजा बेहतर बताएंगे। वसीम राजा जी। देखिए सुनील जी, इससे तो अभी कुछ ऐसी सरकार की कोई नीति नहीं बनी है, लेकिन राघवेंद्र जी ने एक सवाल किया था, मैं उनका जवाब दे दूं पहले। राघवेंद्र जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। शायद उनको ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने लगातार किसान मेला लगा के किसानों को सशक्त करने का कार्य किया, हर बार लगातार करती आई। उसके बाद बता रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि देके उत्तर प्रदेश के जो छोटे किसान हैं उनको। वसीम भाई, आपकी बात रोकूंगा, आपकी बात को बहुत जल्दी मैं राघवेंद्र जी तक पहुंचा दूं। राघवेंद्र भाई,
अभी हाल ही फिलहाल में बैठक हुई है नोएडा विकास प्राधिकरण से लेकर यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण की। 93 गांव के किसानों को बड़ा फायदा दिया है। बड़ी खबर ये भी है, इसको भी समझ लो, जो अब तक मुआवजे के लिए परेशान हो रहे थे, 93 गांव के किसानों को वो मुआवजा जो अब तक उन्हें शायद उम्मीद भी नहीं थी कि मिलेगा, वो सरकार की ओर से जारी कर दिया जा रहा है। तो ये किसानों को तोहफा दिया जा रहा है वसीम राजा की ओर से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार की ओर से। चलिए ठीक है, अब इस बात का तो थोड़ा सा आकलन करिए वसीम राजा जी, जो मैंने सवाल पूछा इस बात को लेकर स्थिति तो बड़ी गहमा गहमी बनी कि भाई 2 बच्चे जब जनसंख्या नियंत्रण आपको करनी है तो प्रधानी के चुनाव से ही करोगे। देखिए, ये प्रधानी के चुनाव को लेके अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। बाकी जो बात रही, प्रधानी का चुनाव जो होगा विकास के मुद्दे पे होगा, जैसा कि सड़क, नाली, गली और सड़कों का, गांवों का विकास कैसा हुआ, इसके ऊपर चुनाव होगा। तो मैं ये कहता हूं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ता को या भारतीय जनता पार्टी की सोच वाले व्यक्ति को चुनाव में जाने के लिए बहुत सारे विकास के कार्य हैं उनके पास जिन्होंने सरकार ने किए, वो ले जाके अपने कार्य गिनाएंगे। अभी मेरे भाई ने कहा हर घर शौचालय की बात, हर घर शौचालय की सोच किसने रखी? केंद्र सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये योजना है जो हर घर शौचालय देना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हर घर शौचालय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में दिया गया। हर गांव को बिजली से जोड़ा, बिजली के हर गांव में बिजली को पहुंचाने का कार्य किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। उसके बाद आप आ जाइए विकास के मुद्दे पे। हर गांव को ठीक है, विकास किया है, इसका मिल जाएगा फल आपको, आपने विकास किया है, ठीक है, इसका मिलेगा। ठीक है वसीम राघवेंद्र जी, ठीक है, राघवेंद्र जी हमारे साथी बैठे हैं समाजवादी। भाई कुछ ऐसी बातों पे चर्चा हो जिससे गांव का प्रधान देख रहा हो कार्यक्रम तो समझेगा कि हाँ भाई मेरे हित की बात हो रही है। थोड़ा धैर्य रखो राघवेंद्र भाई। राजनीतिक दलों की एंट्री से एक चीज और स्पष्ट होगी, राजनीतिक दलों को भी ग्राम पंचायत चुनाव के लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारी करनी होगी। ये विधानसभा और लोकसभा से अलग हटकर ये प्रक्रिया होती है। एक चीज आप दोनों ही मैं मानूंगा कि इस बात से सहमत होंगे, वसीम राजा भी और राघवेंद्र भी, कि अब तक जो स्थिति देखने को मिलती थी, 4 लोग भी अगर किसी दल के खड़े हो जाए किसी प्रत्याशी के साथ आकर, गांव में तो नाना प्रकार के प्रत्याशी पर्चा भर देते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिली जिसका चुनाव चिन्ह चूड़ी था, उसकी 9 वोट मिले उसे। गांव में डंका पिट गया, बोले 9 चूड़ियां हैं हाथों में। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं राघवेंद्र जी, जिसके साथ नेताजी अगर खड़े हो जाए आके तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ इसलिए कि गांव में वो व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता हुआ, वो ये समझ लीजिए कि गांव में एक ऐसा खौफ पैदा करने की भी कोशिशें होती हैं। ये रही हैं यूपी के अंदर, मैं बता रहा हूं आपको, रही हैं। आप लोगों ने भी देखा है, बहुत सारे चुनावों को देखा होगा प्रधानी के। तब उस व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा, हालांकि अब बदलाव बहुत कुछ आया, लेकिन अब इस व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए राघवेंद्र जी, बड़े राजनीतिक दलों को, आप सभी लोग बड़े स्तर पर चुनाव लड़ते हो, इस छोटे स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आप लोगों को बनाना होगा पार्टी स्तर पर। देखिए, अगर राजनीतिक दल अगर ग्राम पंचायतों में अगर उसमें हस्तक्षेप करते हैं या उसको आगे बढ़ाते हैं कि अपने पार्टी से किसी को लड़ाते हैं, तो एक व्यवस्था होगी कि एक एजेंडा पेश करना पड़ेगा, एक ये कहना कि वो विकास का उनका एजेंडा क्या होगा। अभी जैसे हमारे बीजेपी के कह रहे थे कि गांव-गांव में बिजली पहुंच गई। अब इनसे ये पूछो कि आपने 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की, तो आपने बिजली 24 घंटे भी आ गई, सब जगह पहुंच गई। ना हमने वो बात नहीं आई राघवेंद्र भाई। मैं देखिए, बिजली पहुंच गई नहीं पहुंच गई, ठीक है, कोई वो नहीं, वो तो आप चुनाव में जाएंगे तो चीजें समझ में आएंगी। उत्तर प्रदेश में आप झूठ बोलने का जो प्रचार है बीजेपी का, ठीक भाई वसीम राजा, ठीक वसीम राजा, ठीक वसीम राजा जी, ये चुनाव, पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती इसलिए क्योंकि ये वो चुनाव है, इस चुनाव से हर एक व्यवस्था सिंचित होती है, विधायकी की भी हो और सांसदी की भी हो, सारी व्यवस्थाएं। ये पंचायत चुनाव बड़ी टेढ़ी खीर है,
इतनी आसान दिखने में कहने में लग जाती है पंचायत चुनाव प्रधानी वाला, ये बड़ा एक चीज और कठिन काम है। इन्होंने तो 5 किलो यूरिया भी कम कर दी। ठीक है, 5 किलो यूरिया कम कर दी। ठीक है राघवेंद्र भाई। वसीम राजा, किसानों के लिए चोरी कर रहे हैं। ठीक किसानों के लिए क्या किया उन्होंने? ठीक है वसीम राजा। देखिए राघवेंद्र जी, ये चुनाव जो है ना, ये पंचायत का चुनाव पहले वाला चुनाव नहीं है। जैसे कि हमारे भाई सुनील जी कह रहे थे कि इससे पहले जो है गुंडा ताकतें जबरदस्ती पोलिंग करवा के अपने प्रधान जिता के ले जाया करती थी। इस बार जो है विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा, डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव होगा, और रिजल्ट आने दीजिए, फिर आप मेरे साथ बैठ के डिबेट में देखिएगा। वसीम राजा, गुंडागर्दी कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? ठीक है, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। बीजेपी बिल्कुल आश्वस्त है। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जीत के आएंगे इस चुनाव से, ऐसा नहीं है। और आप कह रहे हैं विधानसभा और लोकसभा, विधानसभा भी हम जीते, लोकसभा भी जीते, और पंचायत में ये जो प्रधानी के चुनाव आए हैं ना, ग्राम पंधारी के, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही जीत के आएगा, और भारतीय जनता पार्टी की सोच वाले व्यक्ति ही जीत के आएंगे। जब मैं आपको बता दूं, आपको मैं इसी उत्तेजना की बात कर रहा था, मैं इसी जोश की, इसी उत्तेजना की बात कर रहा था। अभी तो मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूं प्रधानी के लिए। जब आप लोग दोनों मैदान में होंगे तो फिर क्या होगा मंच पर, मैं उसी को बार बार इंडिकेट कर रहा हूं। वसीम राजा, बहुत संक्षेप में, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस पंचायत चुनाव को? देखिए, ये पंचायत चुनाव है ना, तो चुनौती हमारे लिए नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है, विकास के साथ है और डेवलपमेंट के साथ है। इसलिए ये चुनाव हम बहुत आसानी से जीतेंगे, क्योंकि हमने गांव-गांव में जाके काम किया है, विकास किया है, डेवलपमेंट की है, हर वर्ग को खुशहाल किया है, हर वर्ग तक योगी जी का जो है विकास का कार्य पहुंचा है। तो इसलिए हम बिल्कुल आश्वस्त हैं, हम एकदम जीत के आएंगे, हमें कोई घबराहट उम्मीद है। और इस बात को लेकर हर कोई सोच भी रहा है, और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इस बार का जो पंचायत चुनाव होगा यूपी का, वो एक अलग नई इबारत लिखेगा प्रदेश में। राजनीतिक दलों की बड़ी एंट्री जब होगी तो फिर प्रधान का स्वरूप भी बदलेगा, गांव का बदले उन 5 सालों में वो अलग बात, लेकिन सबसे पहले प्रधान जी का स्वरूप बदलेगा। अब तक जो प्रधान जी साइकिल से भी चलते थे, पैदल भी जाते थे, वो प्रधान जी का भी स्वरूप बदल जाएगा, क्योंकि भैया जी का साथ हो जाएगा। हालांकि उम्मीद यह है कि इस बार का चुनाव बड़ी ही शांतिपूर्वक, निष्पक्ष तरीके से हो, और राजनीतिक दलों की एंट्री भी बेहद महत्वपूर्ण है इस चुनाव में, क्योंकि सबका भला होना चाहिए, प्रदेश का कल्याण होना चाहिए, गांव देहात का विकास होना चाहिए। यही कामना है आप लोगों से। आप सभी को अग्रिम जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पंचायत चुनाव के लिए। बहुत धन्यवाद राघवेंद्र भाई, आप जुड़े, वसीम आप भी जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। राष्ट्र धर्म में इतना ही, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए